टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। उसने सारी जिंदगी ईमानदारी से काम किए थे। उसने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। जबकि वो गरीब थी, फिर भी वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। परंतु अब तो उस चिड़िया का जीवन ही खतरे में था। उसके परिवार पर बहुत बड़ी मुश्किलें आ गई थी, क्योंकि उस चिड़िया को दिल की बीमारी थी और डॉक्टरों ने उसको बताया था कि ऑपरेशन के सिवाय इस बीमारी का कोई भी हल नहीं है। चिड़िया का बेटा कुकू और उसका पति बेचारे रो रहे थे। रॉकी जी, आप मेरी चिंता ना करें, मैं ठीक हो जाऊंगी। और अगर मेरा जीवन इतना ही है तो ये तो भगवान की मर्जी है ना। लेकिन मैं आप दोनों को रोता हुआ नहीं देख सकती। आप दोनों चिंता ना करें, मैं ठीक हो जाऊंगी। कुकू की मम्मा, आपको कितनी बार कहा है, आप ऐसी बातें ना किया करो। मैं आपका ऑपरेशन करवाऊंगा और फिर आप देखना, जब हम दोनों अपने बेटे के साथ नदी पर खेलने जाएंगे। आप मरने की बात ना किया करो। परंतु रॉकी जी, ऑपरेशन की फीस तो पूरे 100 दाने मांग रहा है उल्लू बैग जी। वो फीस कहाँ से आएगी? मम्मा, मम्मा, कल से मैं भी पापा के साथ काम पर जाया करूंगा और फिर हम दोनों बाप बेटा मिलकर 100 दाने इकट्ठे करेंगे और आपका ऑपरेशन करवाएंगे। मम्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उल्लू बैग जी मेरा दिल निकालकर आपको लगा दे? मम्मा, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। कुकू मेरे बच्चे, फिर कभी भी ऐसी बातें ना करना। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को ही तो देखकर जीते हैं बेटा। मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, बस मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। कुकू के पापा, कुकू तो अभी छोटा है, लेकिन आप भी ऐसे बच्चों की तरह रहोगे तो फिर कुकू कैसे खुद को संभाल सकेगा? कुकू बेटा, आप मम्मा के पास ही रहे और मम्मा से बातें करें। अपनी मम्मा का मन लगाएं। मैं काम पर जाता हूँ और आपकी मम्मा के ऑपरेशन की फीस का इंतजाम करता हूँ। पापा, आप करेंगे ना? मैं अपनी मम्मा को खोना नहीं चाहता हूँ। हाँ मेरे बेटे, आप चिंता ना करें। अभी आपका पापा है ना, वो सब कर लेगा। पापा, मैं अपनी मम्मा को खोना नहीं चाहता। कुछ भी नहीं होगा आपकी मम्मा को। बस अब आपको रोना नहीं है। आप तो मेरे बहादुर बेटे हो। फिर रॉकी कबूतर वहां से चला जाता है। कुकू बेटा, जिंदगी केवल सांस लेने का ही नाम नहीं है। मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी तो आप हो। अगर बेटा मेरी सांस रुक भी गई तो क्या हुआ? मैं तो हमेशा अपने बच्चे में जिंदा रहूंगी। और बेटा, मेरी एक बात याद रखना, जो कुछ भी आपको मैंने सिखाया है वो कभी भी मत भूलना। कभी किसी का भी बुरा ना सोचना और ना ही बुरा करना। बेटा, कोई कितनी भी मुश्किल में हो, उसकी मदद जरूर करना। गरीब होना किसी भी पक्षी की बस की बात नहीं है, परंतु मन का अमीर होना तो सबके पंखों में है। बेटा, मेरी एक ही इच्छा है कि मेरा बेटा मन का इतना अमीर पक्षी बने कि पूरे जंगल में कोई भी ना हो। मम्मा, मैं आपकी इच्छा को कभी भी नहीं मारूंगा और मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। भगवान जी मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे और मेरी मम्मा ठीक होगी, वो जरूर ठीक होगी, फिर से मेरे साथ खेलेगी। 100 दाने चावल तो उस गरीब रॉकी कबूतर के लिए तो बहुत ही ज्यादा थे। वो ये नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है, परंतु वो तो उड़ता ही जा रहा था। रॉकी कबूतर का दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर वो उड़ते उड़ते थक जाता है और एक पेड़ पर बैठ जाता है। हे ऊपर वाले, कैसी परीक्षा ले रहे हो? मैं कैसे अपने बच्चे की माँ को मरता देख सकता हूँ, जबकि उसका इलाज भी हो सकता है। ये सब मेरे कारण हुआ है। अगर कुकू की मम्मा मरी तो उसका जिम्मेदार मैं हूँगा, क्योंकि मैं उसका इलाज ही नहीं करवा सकता। मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। फिर रॉकी कबूतर नदी की तरफ गौर से देखे जा रहा था। शायद वो हार मान चुका था और वो खुद को खत्म करने की सोच लेता है। वो आत्महत्या करने वाला था। वो नदी में कूदने ही वाला था कि मिठू तोता वहां आ जाता है। ठहरो रॉकी, ठहरो, एक बार मेरी बात सुनो। मुझे मर जाने दो मिठू भाई, मुझे मर जाने दो। अब मैं और जीना नहीं चाहता। मुझसे नहीं देखा जा रहा कुकू की मम्मा की बीमारी। मैं इतना बेबस हूँ कि उसका इलाज भी नहीं करवा सकता। जो तुम करने जा रहे हो वो कायरता है।
हालात का मुकाबला करो। तुम्हारी पत्नी तो पहले से ही बीमार है। जरा उस छोटे बच्चे की ही सोचो, वो कैसे रह पाएगा इस जालिम दुनिया में। मिट्ठू, मेरे पास उस छोटे बच्चे के सवालों का ही जवाब नहीं है। मैं हर रोज शाम को जाकर उसको कहता हूँ कि कल आपकी मम्मा का इलाज करवाऊंगा, और वो बच्चा हर रोज जब मैं घर से निकलता हूँ तो कहता है, पापा आज तो आप मम्मा का इलाज करवाओगे ना? और फिर मुझे झूठ बोलना पड़ता है। रॉकी भाई शांत हो जाओ, मेरे पास तुम्हारी मुसीबत का उपाय है। जो दुख आप पर है, मैं उस दुख को झेल चुका हूँ, क्योंकि ऐसे ही मेरी पत्नी भी इलाज के बगैर तड़प तड़प कर मर गई थी और मैं कुछ भी नहीं कर पाया था। कई बार मैंने भी आत्महत्या करने की सोची, परंतु नहीं कर पाया। मैं जिंदा रहा, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए। मैं जानता हूँ पास में ही एक कौवा और कौवी रहते हैं। वो बहुत अमीर है, उनके पास धन भी है और दाना भी, सब कुछ है उनके पास। वो ब्याज पर दाना उधार देते हैं। मैं आपको उनके पास ले जाता हूँ। आप उन कौवों से 100 दाने उधार लेकर अपनी पत्नी का इलाज करवा लो, और फिर भगवान कोई न कोई उपाय जरूर निकालेगा उनके दाने वापिस करने का। क्या मिट्ठू भाई सच में? क्या वो मेरी पत्नी के इलाज की फीस दे देंगे? रॉकी भाई, उनका तो ये व्यापार ही है। वो ब्याज पर दाना देते हैं और 1 महीने बाद वापिस ले लेते हैं। आप मुझे उनके पास ले जाएं। अगर मेरी पत्नी ठीक होगी तो मैं उनका कर्जा भी वापस कर दूंगा। फिर रॉकी और मिट्ठू दोनों कौवों की तरफ जाते हैं। 100 दाने चावल के लेना है मिट्ठू, आपके दोस्त को। हाँ जी गौरी बहन, 100 दाने चावल के ही। मिट्ठू राजा, इसका ब्याज पता है न कितना होगा? अच्छा होगा, आप ही बता दे। 100 दानों के साथ 100 दाने चावल ब्याज के, या फिर 100 दाने मकई के। स्वीकार है तो बताओ, वरना जाओ। ना ही हमारा समय जाया करो और ना ही अपना। गोरी बहन, आप मुझे 100 दाने चावल के दे दे। मैं आपको 100 दाने चावल और ब्याज 1 महीने तक वापस कर दूंगा। देख लो मिठू, इस कबूतर को तो हम नहीं जानते। अगर तुम हाँ करते हो तो ये ले जाए 100 दाने चावल के, परंतु 1 महीने से जितने भी दिन ऊपर हुए ब्याज और बढ़ता चला जाएगा। हमें स्वीकार है, आप चावल दे दे। ये ले जाए, पूरे 100 दाने हैं, गिन सकते हो। और कबूतर जी, हमारा तो व्यापार है। अगर तुम्हारी पत्नी मर भी गई तो हमारा माल हमें वापस करना होगा। फिर ना कहते फिरना, कौवे बहुत जालिम है। रॉकी कबूतर खामोश रहता है। फिर मिट्ठू और रॉकी कबूतर कौवे से 100 दाने चावल के लेकर वहां से चले जाते हैं। मिट्ठू, आपने मेरे लिए इतना किया, मुझ पर विश्वास किया। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। रॉकी भाई, मैं ही आपकी मदद कर देता, लेकिन आप देख सकते हो मेरे पास तो चंद दाने सरसों के पड़े हैं और वो भी सूखे। अगर मेरे पास 100 दाने होते तो मैं आपकी मदद जरूर करता। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। ऐसे रॉकी कबूतर अपनी पत्नी के इलाज की फीस का बंदोबस्त कर ही लेता है। वो तो आज बहुत खुश था। आज कई दिनों के बाद वो खुश था। वो ये ब्याज के चावल कैसे वापस करेगा, ये बात उसके मन में आती तो थी, परंतु वो अपनी पत्नी का इलाज किसी भी कीमत पर करवाना चाहता था। कुकू, कुकू बेटा, ये देखें, मैंने आपकी मम्मा के इलाज की फीस का इंतजाम कर लिया है। क्या पापा, 100 दाने चावल के मिल गए आपको? पूरे 100 दाने हैं बेटा इस थैले में। कुकू तो आज बहुत खुश था। जी, आपने ये सब कैसे किया, जबकि आपके पास तो सुबह 10 दाने भी ना थे। आप इस बात को छोड़ें और खुश हो जाएं, क्योंकि हम कल सुबह सुबह ही उल्लू बैजी के पास जा रहे हैं आपका ऑपरेशन करवाने। देखा मम्मा, मैंने कहा था ना कि मेरे पापा कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। कुकू की मम्मा, आपने कुछ खाया है? हाँ, मैंने वो रस पिया है जो कल बुलबुल देकर गई थी। आप कुकू को नदी से पानी पिला लाएं, कुकू को प्यास लगी है। मैं अभी जाता हूँ, और अब के बाद कभी भी आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता मैं। अच्छा जाएं, खुद रोते रहते हो और मुझे रोने से मना कर रहे हो। फिर रॉकी कबूतर कुकू को नदी से पानी पिलाने ले जाता है। पापा, मम्मा को लेकर चलिए उल्लू बैजी के पास। कुकू बेटा, मैं जा रहा हूँ आपकी मम्मा को लेकर, परंतु आप घर में ही रहें, अकेले बाहर मत जाना। फिर रॉकी कबूतर टूनी चिड़िया को उल्लू बैजी के पास ले जाता है। तो फिर हो गया 100 दाने चावल का इंतजाम।
जी बैद जी, ये लो आपकी फीस पूरे 100 दाने चावल की है और आप मेरी पत्नी का ऑपरेशन करें। बैद जी, क्या अब मैं ठीक हो जाऊंगी? मेरा दिल का ऑपरेशन कामयाब होता है, इसीलिए ये फीस थोड़ी ज्यादा लेता हूँ। आप पहले जैसी ठीक हो जाओगी। फिर उल्लू बैद जी चिड़िया का ऑपरेशन शुरू करता है। रॉकी कबूतर बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर हर दुख सहन कर लेता था, परंतु वो अकेला जीने से बहुत डर रहा था। फिर कुछ देर के बाद उल्लू चिड़िया का ऑपरेशन कर देता है। अब आपकी पत्नी को कोई खतरा नहीं है, अब वो खतरे से बाहर है। कुकू के पापा, अब मैं ठीक हूँ और मेरा दर्द भी रुक गया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं अब ठीक हो गई। बैद जी, अब हम घर जाएं, मेरा बेटा इंतजार कर रहा होगा। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, मेरी मम्मा ठीक हो गई। टूनी चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं ठीक हो गई हूँ। कुकू के पापा, आप मुझे सच सच बताएं, मेरे ऑपरेशन की फीस आप कहाँ से लाए थे? ये सुनकर रॉकी कबूतर खामोश ही रहता है। क्या आप अपनी पत्नी से कुछ छुपा रहे हैं? वो मैं कौवों से 100 दाने ब्याज पर लाया था। 100 दाने और चावल के देने होंगे उनको। क्या आप ये ब्याज चुका देंगे? मैं आपको खोना नहीं चाहता था। अब हम मिलकर सब वापस कर देंगे। फिर रॉकी कबूतर और टूनी चिड़िया दोनों मिलकर काम पर जाते और ब्याज के दाने जमा करने लगते हैं। उन दोनों की कुकू भी मदद करता था। वो भी अपनी मम्मा पापा जितनी ही मेहनत कर रहा था। और फिर कुछ ही दिनों के बाद वो कौवों को 100 दाने चावल और 100 दाने ब्याज के वापस कर देते हैं। और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं, अपने पुराने दुख भूलकर नया जीवन शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, दुख और सुख, खुशी और गम सब जीवन में आते जाते रहते हैं। हमें अपने जीवन में कभी भी दुखों से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर रात के बाद सुबह जरूर होती है और हर गम के बाद खुशी। खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति रॉकी कबूतर और बेटी चिंकी के साथ रहा करती थी। रॉकी कबूतर जंगल में लकड़ी काटने का काम करता था। एक दिन चिंकी अपने पापा से कहती है, पापा, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी और देखूंगी कि आप लकड़ियाँ कैसे काटते हो। नहीं चिंकी बेटी, आपके पापा को लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में दूर दूर तक जाना होता है, आप थक जाओगी। पापा प्लीज, आप कहो ना मम्मा को कि मुझे भी आपके साथ जाने दे। चिंकी बेटा, पहले वादा करो कि आप मुझे तंग नहीं करोगी। पापा पक्का प्रॉमिस, मैं आपको तंग नहीं करूंगी। फिर चिंकी का पापा चिंकी को अपने साथ लकड़ियां काटने ले जाता है। घने जंगल में जाकर रॉकी कबूतर अपनी बेटी चिंकी को एक जगह पर बिठा देता है। चिंकी बेटा, आप यहीं बैठी रहना, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, यहाँ से इधर उधर मत जाना। ठीक है पापा, आप जाइए, मैं यहीं बैठी रहूंगी। फिर रॉकी कबूतर अपनी कुल्हाड़ी लेकर थोड़ी दूर लकड़ियां काटने लगता है। अकेली बैठी है ये चिड़िया, इसे किडनैप करना आसान होगा। मैं इसे पकड़ लेता हूँ। वो दुष्ट कौवा ऐसा सोचता है और पेड़ के पीछे छुपकर चिड़िया को इशारा करता है, मगर चिंकी चुपचाप उसकी तरफ देखे जा रही थी। फिर कालू कौवा उल्टी सीधी हरकत करके उस छोटी सी बच्ची को अपनी ओर आकर्षित करता है। कालू कौवा को ऐसा करता देख चिंकी हंसते हुए कालू कौवा की तरफ चली जाती है। अंकल, ये आप कैसे कर रहे हो? आपको भी सीखना है, मैं सिखा दूंगा आपको। मैं आपको सब सिखा दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। चिंकी बिना सोचे समझे कालू कौवा के साथ चल देती है। वो ये भी भूल जाती है कि उसके पापा ने उसे कहीं भी इधर उधर जाने के लिए मना किया था। थोड़ी देर बाद जब चिंकी के पापा लकड़ियां काट कर आता है और वो चिंकी को वहां ना देकर उसे आवाज देता है, चिंकी, चिंकी, मेरी बेटी तुम कहाँ हो? रॉकी कबूतर पहले तो इतना परेशान ना था। वो अपनी बेटी को इधर उधर देखता है, मगर उसे चिंकी कहीं भी नजर नहीं आती। अब रॉकी कबूतर की चिंता बढ़ने लगी थी। वो रोने लग जाता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपनी बेटी को साथ लेकर आया। मेरी चिंकी कहीं खो गई है।
अब मैं घर जाकर उसकी मम्मा को क्या कहूँगा। फिर शाम तक चिंकी को ढूंढकर चिंकी का पापा निराश होकर वापस अपने घर चला जाता है। उधर कालू कौवा ने अपने घर जाकर चिंकी को एक पिंजरे में कैद कर दिया था। अंकल मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो, मुझे मेरे पापा मम्मा की याद आ रही है। अंकल प्लीज मुझे छोड़ दो। चुप कर जा चिड़िया, अगर ज्यादा चू चू की तो जुबान काट दूंगी तुम्हारी। गोरी, मैं कल सुबह इस चिड़िया को शहर जाकर बेच आऊंगा। अच्छे पैसे मिलेंगे इस चिड़िया के। ये सुनकर तो चिंकी चिड़िया और भी डर जाती है और वो जोरों से रोने लगती है। उधर घर जाकर रोकी कबूतर अपनी पत्नी टूनी चिड़िया को सब बताता है तो वो भी रोने लग जाती है। जी आप मेरे साथ चलो, हम फिर से चिंकी को जंगल में ढूंढ कर आते हैं। आपने अच्छे से नहीं देखा होगा, मेरी चिंकी वहीं कहीं इधर उधर खेल रही होगी। टूनी, मैंने चिंकी को हर तरफ देखा मगर वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। अब तो रात हो गई है, हम कल फिर से चिंकी को ढूंढने जाएंगे। वो दोनों पति पत्नी पूरी रात जाग कर गुजारते हैं। चिंकी भी कौवों के घर में रोती रहती है। फिर जंगल में सुबह हो जाती है। गोरी चलो, अब इस चिड़िया को लेकर शहर चलते हैं। लेकिन कालू जी इसको छुपाएंगे कैसे? अगर किसी ने देख लिया तो पकड़े जाएंगे। गोरी, इसे एक बोरी में बंद कर लेते, फिर ऐसे किसी को भी पता नहीं चलेगा। फिर कालू और गोरी चिंकी को एक बोरी में बंद करके ले जाते हैं। उनको रास्ते में मिठू तोता मिल जाता है। रुको रुको कालू, रुको। जल्दी बताओ मिठू, क्या बात है? कालू, कल से टूनी चिड़िया की बेटी गायब हो गई है। अगर आपको कहीं दिखाई दे तो जरूर बताना। मिठू हमें क्या पता, हम तो दूसरे जंगल जा रहे हैं। मिठू तोता उस बोरी को ध्यान से देख रहा था जो अपने आप हिल रही थी। कालू, इस बोरी में क्या है? मिठू इस बोरी में चावल है और मैं अपनी माँ के लिए लेकर जा रही हूँ। फिर कौवे वहां से चले जाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जल्दी से जाकर टूनी चिड़िया को बताना होगा। फिर मिठू तोता जल्दी से टूनी चिड़िया के पास जाता है। रोकी और टूनी, हमें जाना होगा। आप दोनों शहर जाइए और मैं गोरी की माँ के पास जाता हूँ। उन्हें पकड़ना होगा, मुझे उन दोनों पर शक है। मिठू भैया हम अभी शहर जाते हैं, क्या आपने सच में वो बोरी हिलती हुई देखी थी? मुझे पूरा विश्वास तो नहीं, मगर फिर भी हमें उनका पीछा करना होगा। फिर मिठू तोता गोरी के माँ वाले जंगल और टूनी चिड़िया और रोकी कबूतर शहर वाले जंगल की तरफ चले जाते हैं। मिठू तोता बहुत तेजी से उड़ता हुआ गोरी के माँ के पास पहुंच जाता है। क्या आप गोरी कौवी की माँ हैं? हाँ तोते, क्या शक है तुम्हें? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो यह पूछने आया था कि आज गोरी आपसे मिलने आई थी क्या? नहीं बेटा, गोरी तो 2 दिन पहले ही मुझसे मिलकर गई है। गोरी का पहला झूठ तो पकड़ा गया है, इसका मतलब चिंकी उन दोनों के पास ही है। टूनी चिड़िया और रोकी कबूतर बहुत तेजी से उड़ते जा रहे थे और मिठू भी शहर की तरफ जा रहा था। उल्लू जी, आज शिकार अच्छा लाया हूँ मैं, देखोगे तो खुश हो जाओगे। क्या कोई खरगोश का बच्चा लाए हो क्या? नहीं नहीं, चिड़िया का बच्चा है और वो भी बेटी है। अच्छा, फिर तो तुम्हें पूरे 500 रुपए मिलेंगे। अब लाओ जल्दी से मुझे दो। फिर कालू और गोरी जैसे ही चिंकी को बोरी से बाहर निकालते हैं वैसे ही चिंकी के मम्मा पापा पीछे से पहुंच जाते हैं। दुष्ट कौवे, हमारे साथ ही रहते हो और हमारे ही बच्चों को किडनैप करते हो। कालू कौवे, अगर खैर चाहते हो तो मेरी बेटी मुझे वापस दो। उल्लू तो ये सुनकर वहां से तुरंत भाग जाता है। दोनों अगर यहाँ से हिले तो जान से मार दूंगा। बुरे कौवे हो तुम, दोनों बहुत बुरे कौवे हो। मुझे माफ कर दो टोनी बहन, ये सब कालू ने किया है। पापा सॉरी, मैं कौवे अंकल की बातों में आ गई थी। चुप हो जाओ मेरी बेटी, चुप हो जाओ, अब हम आ गए हैं ना। फिर जंगल के सब पक्षी मिलकर उन दोनों को पिंजरों में बंद कर देते हैं और चिंकी के मम्मा पापा खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमेशा अपने मम्मा पापा का कहना माने और किसी भी अजनबी पर विश्वास ना करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।